बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद आज़म समीर और आज जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं कि चाइना में चीज़ों के भाव क्या हैं। तो आज मैं उनसे शेयर करूंगा दोस्तों, चाइना में जो नॉर्मल चीज़ें हैं, ईटेबल्स हैं, डेली रूटीन की चीज़ें, उनकी कीमतें क्या हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस प्राइस पे वहाँ पे दालें हैं, फ्रूट्स कैसे बिकते हैं और उसका पैमाना क्या है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि चाइना में जो सबसे इंफॉर्मेटिव चीज़ वो ये है कि चाइना में 1 किलो का हिसाब नहीं होता। चाइना में आधा किलो का हिसाब होता है, यानी कि ईजिन कहते हैं आधा किलो को, ल्यांगजिन कहते हैं 1 किलो को। यानी कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे होता है कि आप कहते हैं जी 1 किलो चीनी दे दे, 1 किलो के हिसाब से वो अपना मेजरमेंट करता है, फिर वो 3 पाव, आधा किलो या पाव। लेकिन चाइना में जो मैक्सिमम मेजरमेंट है वो आधा किलो है। आधा किलो के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 4 आधा किलो लेनी है तो आपको कहना पड़ेगा मुझे जिन दे दे, यानी कि 4 आधा किलो चीज़ें। वो 2 किलो नहीं कहेंगे, आधा किलो कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है दोस्तों कि चाइना में सबसे पहले बात करते हैं जी फ्रूट्स की। आम, सेब, केला, शरीफा, उसके अलावा एवोकाडो, तरबूज, ये तमाम के तमाम कमो बेश एक ही प्राइस में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईजिन का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 5 युआन से लेकर 10 युआन के दरमियान ये आधा किलो के हिसाब से बिक जाते हैं। तरबूज थोड़ा सा महंगा होता है। अब अगर हम 10 केजी का 10 आरएमबी का भी हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान के वो बनते हैं जी 400 रुपये। यानी कि ये तमाम फ्रूट जिनका मैंने ज़िक्र किया है ये तकरीबन 350 से लेकर 400, 450 के दरमियान आधा किलो मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे जो अंगूर हैं वो थोड़े से महंगे हैं। वो समझ लें कि 12 ईजिन के हिसाब से मिलेंगे, यानी कि आपको 600 रुपये के हिसाब से आधा किलो अंगूर मिल जाएंगे। पाकिस्तान के 600 रुपये, उनके तो 12 रुपये बनते हैं, 12 युआन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वहाँ पे दूध खुला नहीं मिलता, कुछ जगहों पे मिल जाता है, और वो तकरीबन 1 कप जो होता है 1.5 पाव का या आधा किलो का, वो आपको मिलेगा 10 से 15 आरएमबी के दरमियान, यानी कि 600 से लेकर 800 के दरमियान वहाँ पे आपको आधा किलो का दूध मिल जाएगा। लेकिन दूध खालिस होता है। अगर हम पैक्ड मिल्क की बात करें, जो पाव का पैकेट है वो आपको 4 से लेकर 6 युआन का मिल जाता है। लेकिन वही जो दूध है वो एयरपोर्ट में आपको डेफिनेटली 20 से 25 युआन का मिल जाएगा या 10-12 आरएमबी का मिलेगा। तो 1 पाव का जो पैकेट है वो आपको मिलेगा 5 युआन का, और 5 युआन बनते हैं जी 200 रुपये है। यानी कि इस हिसाब से वहाँ पे महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान की बनिस्बत। अगर हम शर्ट्स की बात करें, ये जो आम शर्ट्स मैंने पहनी हुई हैं यहाँ पे आपको 1000, 1500, 2000 की मिल जाएगी। लेकिन यही शर्ट्स चाइना में आपको 200 या 250 आरएमबी की मिलेगी, अच्छी क्वालिटी वाली, जो कि पाकिस्तान का 8-9 हज़ार रुपये बनता है। और नॉर्मल क्वालिटी की आपको मिलेगी 200 की, पाकिस्तान के 3-4 हज़ार से कम नहीं मिलेगी, नॉर्मल से भी नॉर्मल। वैसे तो वहाँ 400 रुपये की भी मिल जाती, लेकिन वो आपका 1-2 हफ़्ता ही निकालेगी। जूते वहाँ पे बहुत महंगे हैं दोस्तों। जो शूज़ यहाँ पे आपको 2500-3000 हज़ार के मिल जाएंगे पाकिस्तान के, वही शूज़ चाइना से आपको 24-25 हज़ार रुपये के मिलेंगे, इससे कम नहीं मिलेंगे अच्छे वाले। जो जैकेट्स हैं जो यहाँ पे आपको 8-10 हज़ार की मिल जाएगी, वही जैकेट वहाँ पे आपको 30-40 हज़ार से कम नहीं मिलेगी अच्छी वाली। जो नॉर्मल है वो तो आपको 8 हज़ार की भी मिल जाएगी सेम प्राइस में। इसी तरह दोस्तों, वहाँ पे जो दालें हैं, दालें ऐसी नहीं होती जैसे चने की दाल है, माश की दाल है, उनकी ओट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो जिस तरह मसर होते हैं इसी तरह की दालें होती हैं, और वो तकरीबन 2-3 युआन की ईजिन मिल जाती हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के कोई 70-80 रुपये की। तो दालों का रेट जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल ही मुवाफ़िक है, सेम है। इसी तरह अगर आप खाना खाएं तो एक टाइम का खाना वहाँ पे नॉर्मल जो छाओफैन है या नीरो थुदो मीफ़ैन है, यानी कि चावल, गोश्त और मिर्ची वगैरह डाल के
वो तकरीबन कोई 25 से 30 RMB यानी कि 600-700 रुपये पाकिस्तान के उस हिसाब से एक टाइम का खाना है। और वैसा ही खाना नॉर्मल यहाँ पे पाकिस्तान में आप 100 रुपये का भी खा सकते हैं। तो इस हिसाब से पाकिस्तान चाइना से बहुत ज़्यादा सस्ता है। इसी तरह दोस्तों चाइना में जब आप लेने जाएंगे कॉस्मेटिक का सामान, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। बिलीव मी और नॉट, 800 या 900% ज़्यादा कीमतें हैं उनकी। और सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ें हैं दोस्तों चाइना में, वो हैं लड़कियों की ड्रेसिंग, बच्चों की ड्रेसिंग प्लस बच्चों और लड़कियों का मेकअप। वहाँ पे जो सबसे कम चीज़ ख़रीदी जाती है वो मर्दों की वियरिंग्स हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे अगर आप कोई एंकलेट या पाजेब या जो कांटे वगैरह लेंगे तो वो समझ लें वहाँ पे गोल्ड बहुत सस्ता है, आई नो, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द ज्वेलरी विच इज़ सोल्ड इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे चप्पल जूता जो है वो तकरीबन 30-35 RMB का मिलता है, जो कि 1000-1200 बनते हैं। और पाकिस्तान में भी तकरीबन कमोबेश 500-700 की आपको आम रूटीन में चप्पल मिल जाती है, छोटी घर में पहनने वाली। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स का जो सामान है वो बहुत वहाँ पे महंगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैडमिंटन के रैकेट्स वहाँ पे लेंगे दो, तो वो शायद आपको 500 RMB के मिले, यानी कि 20-25 हज़ार के, और पाकिस्तान में वही आपको 4-5 हज़ार के मिल जाएंगे। तो स्पोर्ट्स का सामान भी वहाँ पे महंगा है। जो वहाँ पे चीज़ अच्छी लगी वो मुझे वो ये है कि वहाँ पे सॉफ्ट मनी का इस्तेमाल ज़्यादा है, यानी कि हार्ड कैश बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है दोस्तों ये तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हाँ, बेवरेजेस की बात करें, कोका कोला, फांटा, स्प्राइट, 7 अप, इस तरह की तमाम की जो प्राइस है वो 10 RMB है 1.5 लीटर की। तो समझ लें पाकिस्तान का 400 बनता है, तो वो भी 200% ज़्यादा है। तो जूसेस का भी यही हाल है। तो चाइना से पाकिस्तान बहुत ही सस्ता है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे उतनी इनकम नहीं है जितनी इनकम चाइना में। तो दोस्तों इन बातों के साथ अपना रखें ख्याल। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो भाई से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।